ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड एवरीवन वाचिंग वे टू सक्सेस। स्वागत है गाइस आपका एक और नई वीडियो में। हम देख रहे हैं फुल स्टैक प्रोजेक्ट की सीरीज, राइट, जिसमें हम यूज कर रहे हैं एंगुलर, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट और डेटाबेस के लिए माइस्क्यूल। ओके, चार टेक्नोलॉजी का यूज करके हम बना रहे हैं फुल स्टैक का प्रोजेक्ट, राइट, जिस जो होगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम इस नाम से। ओके, और इस प्रोजेक्ट के आखिर तक हम आ रहे हैं और बहुत कुछ चीजें हो गई है और कुछ चीजें बाकी है जो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो जो जो चीजें हुई है आपको अगर वो देखनी है तो आपको जाना है गाइस कहाँ पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, वी नीड टू गो आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, सबको पता है, राइट? क्या है रे बाबा? वे टू सक्सेस। ठीक है, अगर यहाँ आपने सर्च किया, सर्च करने से तो नहीं आएगा, आपको करना पड़ेगा। इसका लिंक क्या आप मुझे देख रहे हो, राइट? आपको यहाँ पता ही होगा। यहाँ पे आने के बाद ओके, देखो यहाँ पे प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ प्लेलिस्ट दिखेगी, स्प्रिंग बूट एंगुलर की सारे प्रोजेक्ट, राइट? तो इसमें हमने अभी तक 11 वीडियो कवर किए। ओके, जिसमें आपको हर एक कोड को मैंने अच्छे से समझाया है, अच्छे से आपको बताया है। ठीक है, अगर कुछ भी आपको डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हो। ठीक है, देखो 11 वीडियो इसमें हो चुके हैं, अब कुछ वीडियो बाकी हो जो हम देख रहे हैं। ओके, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था वो देखने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ पिछले वीडियो में हमने क्या किया था। एक मिनट, एक कॉल आया था। ओके, हाँ, पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो तो उसमें हमने किया था, फॉर्म क्रिएट किया था जिसमें एम्प्लॉय का डेटा आएगा और वो स्टोर हो जाएगा डेटाबेस में। बट हमने सिर्फ फॉर्म क्रिएट किया था, वो डेटा डेटाबेस में नहीं जा रहा था। क्यों? हमने रेस्ट एपीआई तो बनाई है इंसर्ट वाली, बट वो रेस्ट एपीआई हमने एंगुलर के साथ कनेक्ट नहीं की थी। तो आज के वीडियो में हमें वही करना है, एंगुलर में वो रेस्ट एपीआई कॉल करनी है। उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डेटा आएगा वो डेटा हम डेटाबेस में भेज सके। ओके, तो उसके लिए हम आज क्या करेंगे, डेटाबेस में डेटा भेजेंगे। इसके लिए एक रेस्ट एपीआई को कॉल करेंगे। कहाँ से करते हैं कॉल? सर्विस से, एम्प्लॉय की सर्विस से। देखो, अगर हमें डेटा चाहिए था रेस्ट एपीआई से तब भी हमने यहाँ पे मेथड लिखी थी गेट एम्प्लॉय लिस्ट की, राइट? ये क्या कर रहा था, क्लाइंट गेट रिक्वेस्ट भेज रहा था सर्वर को और वहां से डेटा ला रहा था। देखो, इस यूआरएल से डेटा ला रहा था, राइट? तो हमें रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। तो पोस्ट मतलब इंसर्ट करने के लिए भी हमें रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, भाई मेरा डेटा है आपके पास, ले जाओ स्टोर करो। स्प्रिंग बूट सब कुछ करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम मेथड लिखेंगे गाइस, एक मेथड लिखेंगे क्रिएट एम्प्लॉय नाम से। क्रिएट एम्प्लॉय नाम से मेथड लिखेंगे, इसमें पास करेंगे एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय जाने वाला है, राइट, डेटाबेस में। तो इसमें हम पास करेंगे एम्प्लॉय। किस टाइप का? इसका टाइप होगा एम्प्लॉय, जो हमने क्लास बनाया है। ये देखो, ये वाला, राइट? इसका सारा डेटा यहाँ से इसमें आने वाला है। कैसे आने वाला मैं बताऊंगा। ओके, ठीक है, इसमें पैरामीटर पास कर देगा और इस मेथड का रिटर्न टाइप होगा, हमें सबको पता है, ऑब्जर्वेबल, राइट? ऑब्जर्वेबल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्सिबल होता है सर्वर से कम्युनिकेट करने में। वो सब कुछ ऑब्जर्व करता है, रिक्वेस्ट कैसे जा रही है, रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा। ओके, ठीक है, तो इसका क्या होगा टाइप, रिटर्न टाइप ऑब्जर्वेबल। और ये क्या देने वाला है सर्वर को? ऑब्जेक्ट देने वाला है। ठीक है, ओके। और इस मेथड से रिटर्न क्या होगा गाइस? रिटर्न होगा दिस डॉट एचटीटीपी क्लाइंट डॉट, कौन सी मेथड? पोस्ट मेथड, राइट? गेट क्यूब कब थी? जब डेटा गेट करवाना था। अब क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो पोस्ट, हम सबको पता है पोस्ट रिक्वेस्ट हमें करनी है। और पोस्ट के साथ हमें यहाँ पे बैकटिक यूज करना है, यहाँ पे डॉलर, और इसमें हमें देना है क्या, यह हमारा यूआरएल। किस वेरिएबल में? बेस यूआरएल में। यानी को दिस डॉट बेस यूआरएल। ओके, और एक चीज हमें यहाँ भेजनी है, दैट इज इस एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। दैट्स जितना हमें भेजना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी इस यूआरएल पे। ओके, इस यूआरएल पे, और ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो स्टोर होगा इस रेस्ट पे कॉल करते टाइम। मतलब हमने यहाँ रेस्ट पे लिखी है, देखो एम्प्लॉय कंट्रोलर कहाँ है,
वेर इट इज, हाँ इसमें देखो यूआरएल यही है राइट, एम्प्लॉइज एंड पॉइंट, ध्यान से देखो, ये देखो, और ये हमारा यूआरएल। इसमें रिक्वेस्ट जाने के बाद ये क्या मांग रहा है, मुझे दो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, और हम वही दे रहे हैं, देखो क्या दे रहे हैं हम, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट दे रहे हैं राइट, ये एम्प्लॉय। इसमें डेटा कहाँ से आने वाला है, देखो ये क्लास मैंने अगर ओपन किया, इस क्लास में क्या आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये कहाँ से आने वाला है, ये आने वाला है गाइस, कहा गया हमने किया हुआ फॉर्म, हाँ इसमें देखो, यहाँ से हम डेटा भेजेंगे राइट, ये फ्रंट एंड में दिखेगा, वहां से डेटा पुट करेंगे, वो डेटा इस वेरिएबल में आ जाएगा, देखो इसमें एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम। एनजी मॉडल क्या करेगा, उस डेटा को बाइंड करेगा आपके इस वेरिएबल के साथ। ओके, एनजी मॉडल का काम वही है, इवेंट हैंडलिंग और कैसे इवेंट बाइंडिंग और प्रॉपर्टी बाइंडिंग दोनों कर रहा है इस केस में, ठीक है। इवेंट कौन सा, देखो एनजी सबमिट वाला इवेंट भी ऑफ हो रहा है। ओके, तो सारा कुछ करने का काम एनजी मॉडल का है। चलो फिर से सर्विस के पास आते हैं। सर्विस में हमने ये मेथड ली, चलो इस मेथड को कॉल करना है अब हमें, राइट। कब कॉल करना है, जब डेटा सबमिट हो जाए, राइट। चलो आते हैं हम क्रिएट एम्प्लॉय की टीएस फाइल में। इसमें हमें क्या करना है, एक मेथड बनानी है जो एम्प्लॉय को सेव करेगी, मतलब एम्प्लॉय का डेटा सेव करेगी। इसमें कंस्ट्रक्टर है क्या, नहीं तो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। क्यों, सर्विस को कॉल करना है, सर्विस की मेथड को, तो सर्विस को इंजेक्ट करना पड़ेगा। मैंने लिखा कंस्ट्रक्टर, ये रहा हमारा कंस्ट्रक्टर, और इसमें हमने लिखा प्राइवेट एम्प्लॉय सर्विस कोलन, इसका टाइप क्या होगा, एम्प्लॉय सर्विस। इसको इंजेक्ट किया। अब इसका रेफरेंस यूज करके हम इसकी मेथड को कॉल कर सकते हैं कि नहीं, इसलिए इंजेक्ट किया। ओके, यह एक मेथड बनाता हूं मैं, इंसर्ट एम्प्लॉय नाम से, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ओके, इंसर्ट एम्प्लॉय। ओके, और इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम कॉल करेंगे सर्विस की मेथड को, कैसे, दिस डॉट एम्प्लॉय सर्विस डॉट कौन सी मेथड, क्रिएट एम्प्लॉय, अभी बनाई ना, और इसके साथ हम यहाँ इसे पास करेंगे इस एम्प्लॉय को, इस डॉट एम्प्लॉय। इस एम्प्लॉय में डेटा आने वाला है फ्रंट एंड से राइट, ये डेटा हमने इसको पास कर दिया, ये मांग भी रहा है हमें क्रिएट एम्प्लॉय राइट, कहा गया रे, ये देखो यहाँ ये मांग रहा है कि नहीं, सर्विस में देखो कहा क्या मांग रहा है, एम्प्लॉय मांग रहा है, तो हमने पास किया कि नहीं एम्प्लॉय, यस कर दिया राइट। ये एम्प्लॉय इसमें कहाँ से आने वाला है, इसमें आने वाला डेटा यहाँ से, इस फॉर्म से, राइट। समझ रहे हो फ्लो, बहुत सिंपल फ्लो, बहुत सिंपल, ठीक है। इसमें डेटा आ जाएगा, हम कर देते हैं इसे सब्सक्राइब। क्यों, देखो बात सर्वर से कम्युनिकेट करने का ऑब्जर्वेबल का है, बट अगर हमने सब्सक्राइब नहीं यूज किया तो हमारा डेटा नहीं जाएगा उसके पास, ठीक है, इसलिए हमें सब्सक्राइब करना पड़ता है। और इसमें हम यूज करेंगे एरो सिंटैक्स, एरो सिंटैक्स यूज करेंगे, और इसमें हम सीधा प्रिंट करेंगे हमारे डेटा को, देखते डेटा जा रहा है कि नहीं, डेटा, दैट्स इट। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो इस मेथड को कब कॉल करना है, जब सबमिट पे क्लिक हो जाए, सबमिट मतलब ये देखो इस फॉर्म में डेटा पुट किया जाए, और जब सबमिट पे क्लिक किया जाए तभी वो ऑन सबमिट चलेगा राइट, और तब भी डेटा जाना चाहिए इंसर्ट में राइट। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे इसमें, दिस डॉट इंसर्ट एम्प्लॉय। जैसे ऑन सबमिट मेथड चलेगी, सबसे पहले इंसर्ट एम्प्लॉय मेथड को कॉल किया जाएगा, ये कॉल करने से आपका डेटा इसमें जाएगा, ये क्रिएट एम्प्लॉय को कॉल करेगा, क्रिएट एम्प्लॉय कहाँ है, इधर है, ये क्रिएट एम्प्लॉय कॉल करेगा, इसमें डेटा आपका पोस्ट हो जाएगा, ये ऐसा फ्लो होता है, ठीक है। ओके, हमें और एक और चीज करनी है, दैट इज जैसे ही इंसर्ट एम्प्लॉय कॉल हो जाए, कॉल होने के बाद क्या होना चाहिए, आपको रिडायरेक्ट किया जाना चाहिए, कहाँ पर, कहाँ पर, ये देखो हमने कहा गया रे, क्या, ये देखो एम्प्लॉय सर्विस में आ जाओ, हाँ गेट एम्प्लॉय लिस्ट में हमें रिडायरेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया था, वेर इट इज, हाँ या देखो हमने राउटर लिंक भी दिया था एम्प्लॉयज, तो हम यूज करेंगे राउटर का। जब भी डेटा इंसर्ट हो जाए, सबमिट पे क्लिक किया, डेटा इंसर्ट होगा, उसके बाद कहा जाना चाहिए, वो लिस्ट एम्प्लॉय के पेज पे जाना चाहिए, एम्प्लॉय लिस्ट के पेज पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल बताऊंगा आपको, देखो यहाँ आपको क्या करना है, राउटर यूज करना है, राउटर। तो राउटर यूज करने के लिए इंजेक्ट भी करना पड़ेगा,
तो यहाँ लिखो प्राइवेट प्राइवेट राउट कोलन, ये कहाँ से मिलेगा हमें, राउटर से मिलेगा। ये देखो ये वाला राउटर है कि यहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये इंपोर्ट भी होना चाहिए, कहा गया, हाँ ये वाला एंगुलर राउटर, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, सिंपल एक और मेथड बनाता हूं मैं, गो टू एम्प्लॉय लिस्ट नाम से, मतलब जैसे डेटा सबमिट हो जाए एम्प्लॉय लिस्ट पे हमें जाना चाहिए, राइट। ठीक है, और इसमें हम करेंगे दिस डॉट राउट डॉट नेविगेट, कहाँ पे नेविगेट करना है, हमें नेविगेट करना है स्लैश एम्प्लॉयज इस पाथ पे, किस पाथ पे, स्लैश एम्प्लॉयज पाथ। कब, जब भी रिक्वेस्ट जाए, मतलब ऑन सबमिट के बाद, राइट। कब करना है रे गाइस, यस, जब भी डेटा सेव हो जाए, सेव होने के बाद कहाँ हो रहा है सेव, यहाँ हो रहा है, ओके। ऑन सबमिट इंसर्ट हो गया, इंसर्ट एम्प्लॉय, ओके। हमें यहाँ पे हमें क्या करना है, गो टू दिस डॉट गो टू एम्प्लॉय लिस्ट को कॉल करना है, दैट्स इट। यहाँ क्यों किया तो बताता हूँ, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले फ्लो समझो, यहाँ पे डेटा आ जाएगा फ्रंट एंड से, राइट। इस फॉर्म में डेटा आ जाएगा, आपने जैसे सबमिट क्लिक किया, ऑन सबमिट मेथड चलेगा, कहाँ है ऑन सबमिट, ओके। ऑन सबमिट मेथड चला, ऑन सबमिट ने कॉल किसे किया, इंसर्ट एम्प्लॉय को कॉल किया, इंसर्ट एम्प्लॉय को, ये कॉल हो गया। ये कॉल होने से क्या हो जाएगा, दिस डॉट एम्प्लॉय सर्विस क्रिएट एम्प्लॉय कॉल हो जाएगा, मतलब हम आ जाएगी सर्विस में। ध्यान से देखो, सर्विस में आ गए, ये कॉल हुआ, यहाँ से डेटा क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय में आ गया, यहाँ से डेटा इस पोस्ट में इंसर्ट हो जाएगा, ये रिटर्न कर दिया जाएगा, फिर से ये कहा जाएगा जहां से कॉल हुआ, कहाँ से कॉल हुआ था, इसको कॉल हुआ था यहाँ से, यहाँ से कॉल हुआ था, राइट। रिटर्न आ गया और फिर हमें भेज दिया गो टू एम्प्लॉय लिस्ट, मतलब इस पार्ट में हमें फिर से भेज दिया। समझ में आ रहा है, नहीं आए तो फिर से देखना, आपको समझ में आया मैंने जो बताया है, ठीक है। तो ये फ्लो इसका होने वाला है। चलो, अब इसमें कुछ एरर दे रहा है, हमें क्या दे रहा है एरर, एक मिनट, 24 लाइन पे कंपोनेंट, ओके गाइस। तो हम कहाँ तक आए थे, देखो यहाँ से आपको कॉल करना है गो टू एम्प्लॉय लिस्ट को, जैसे ही ऑन सबमिट चलेगी इंसर्ट एम्प्लॉय मेथड चलेगी, ये कॉल कर देगी क्रिएट एम्प्लॉय को, क्रिएट एम्प्लॉय कहाँ है, सर्विस में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डेटा यहाँ से इस पोस्ट मेथड से कहाँ पे जाएगा, सर्वर के पास, वो इंसर्ट कर देगा, कौन, स्प्रिंग बूट है ना हमारे सर्वर के लिए, राइट। और यहाँ से रिटर्न भी किया जाएगा, फिर आपको डेटा आपका इंसर्ट हुआ है कि नहीं कुछ बताने के लिए, राइट। यहाँ हमने इंसर्ट रिटर्न क्या किया है सर्वर से, देखो जरा यहाँ पे क्या किया है, रिटर्न, रिटर्न किया है हमने एम्प्लॉय रिपोजिट डॉट सेव एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय को रिटर्न किया है तो हमें एम्प्लॉय मिलेगा, राइट। तो वो रिटर्न जहाँ से कॉल हुआ वहां पे आ जाएगा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो फिर कॉल क्या होगा, गो टू एम्प्लॉय लिस्ट, मतलब यहाँ पे हम फिर जाएंगे, मतलब एम्प्लॉयज की लिस्ट पे, राइट। ये किसका पाथ है आपको याद आ रहा है कि नहीं, ये देखो किसका पाथ है ये, एम्प्लॉयज, मतलब ये कंपोनेंट लोड हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं हम क्या करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे, ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक एम्प्लॉय ऐड करेंगे, सपोज अक्षय कुंभार, ओके, कुंभार, और सैलरी समथिंग और 70,000, ओके। और जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, देखो डेटा भी ऐड हुआ कि नहीं, और हमें इस पेज पे भी लाया गया, ओके। मैं आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखाता हूँ, हाँ देखो कंसोल पे, ये देखो हमारा डेटा आ गया कि नहीं, ये पिछला वाला है जस्ट वेट, हाँ ये वाला देखो अक्षय, आईडी भी उसकी जनरेट हुई कुमार, मतलब डेटाबेस में भी स्टोर हुआ कि नहीं। चलो देखते, डेटाबेस देखना है आपको, जस्ट वेट, माई एसक्यूएल ओपन करते हैं, आपको डेटाबेस में भी डेटा मिलेगा मतलब सब कुछ अच्छे से वर्क हो रहा है। चलो, यूज क्या था रे प्रोजेक्ट का नाम हमारे, ये रहा प्रोजेक्ट का नाम, सॉरी डेटाबेस का नाम, प्रोजेक्ट का की बोल रहा हूँ, डेटाबेस का नाम क्या था हमारे, ये, राइट। और टेबल का नाम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, देखो अक्षय कुमार आ गए कि नहीं।
ओके, आपको भी ऐसे ही फॉलो करना है। एक चीज गाइस मुझे बताना है आपको, दैट इज, जब भी आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हो, ओके, ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप डेटा सबमिट करोगे, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डिनाई की जाती है एंगुलर से। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अ, उस रिक्वेस्ट को अलाउड करने के लिए आपको यहाँ एम्प्लॉय कंट्रोल पे एक एनोटेशन यूज करना है, क्रॉस ओरिजिन का। ओके, और ओरिजिन में आपको देना है HTTP लोकलहोस्ट 4200। मतलब इस रिक्वेस्ट, यहाँ से जो रिक्वेस्ट आएगी उसको अलाउड कर दो, इसलिए हमें देना है। ओके, देखो यार, क्वेरी भी चली, इंसर्ट की, और लेकिन जस्ट सिलेक्ट की भी चली है, राइट, मतलब एम्प्लॉयज पे हम रिडायरेक्ट भी हो रहे हैं। ओके, तो जैसा किया है वैसा फॉलो करो गाइस, आपका भी डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अगर कुछ एरर आए तो मुझे बता देना। चलो रुकते हैं हम इस वीडियो में, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं हमें, जैसे अपडेट करना, एम्प्लॉय डिलीट करना, ओके, वो सब कुछ हम करेंगे आने वाली वीडियोस में। चलो रुकते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।